आप कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है, ये सपा से है, तो गठबंधन हो गए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हम लोग एक सनातन है बस। हम ना पार्टी से हिंदू हैं, ना हमारा जाति माने रखता है ना कुछ, खाली हमारा धर्म है। उनका कौन सा कार्यकर्ता यहाँ जमीन पे बताइए? उनके पास बूथ पे एजेंट नहीं है, उनके पास झंडा पकड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। आप इवन बूथ पे पर्ची पहुँचाने के लिए नहीं कोई आदमी है कि आप जैसे नेता तो है जो मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं? एक लोकसभा में कम से कम 600-700 बूथ होंगे। 700 बूथ पे 700 लड़के नहीं है कांग्रेस के पास आज के समय में। हम वोट मांगने जाते हैं गांव में, आप कह रहे हो, मतलब मान लीजिए आप सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप मान लीजिए कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हो कि दलितों का दिक्कत है, बैकवर्डों का दिक्कत है, आप बात कर रहे हो। लेकिन हम वोट मांगने जब जा रहे हैं दलित के घर, तो दलित कह रहा है मोदी जी ने हमें आवाज दे दिया, हमको बाथरूम दे दिया, हमारे से हम आप बेसिक चीज नीट समझिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त में जब बारिश होती थी और जून में वो मूजा काटने लगते थे वो गरीब, कि हमको जल्दी से जुलाई आते आते छानी सही कर लेनी है ताकि बारिश से दिक्कत ना हो। सही है। और आज वो गरीब दलित बैकवर्ड मूजा काटने की बजाय मिडिल क्लास और अपर क्लास की तरह 10 रुपए की पकौड़े ही तल के अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खा रहा है, बारिश का आनंद ले रहा है। हम उसको क्या मोटिवेट करेंगे आप बताइए? यानी मोदी ये वोटर को हैक कर लिया, कहते हैं कि ईवीएम हैक होगा। आप ये समझिए, ये एडवांटेज है। ये जो वो नारा हम लोग का 350 पार 400 पार, ये वो मोहर लगाएगा, ये एडवांटेज देगा। लेकिन जब कांग्रेस भी मान रहे हैं कि 350 पार हो जाएगा इस बार। आप बात समझिए, 350 कैसे पार होगा? उनका 200-250 तो उनके काम पे ही आ रहा था। जब वोट मांगने हम जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं ना एग्जाम्पल, बेसिक चीज, कि उनके छत पे सिर पे छत है, तो आप क्या कर लोगे बताओ? किसी के सिर पे छत हो जाए, आप सड़क पे थे झोपड़ी में, आपके सिर पे छत हो गई, आप हमको कैसे कन्विंस कर लोगे कि आप इनको दो? और आप जब देख रहे हो कि हम 25 साल इनको वोट दिया, अभी तक सर पे छत नहीं आ पाई, और इनको वोट किया हमने, सर पे छत आ गई। हम कह रहे हैं कुछ भ्रष्टाचार हुआ हो, 2.5 लाख आ रहा, 2 लाख मिला हो, 50,000 10,000 प्रधान और हेन तेन कमीशन चला गया हो, लेकिन अगले के सर पे छत आ गई। ये तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ये जो सीटें 10-20 हजार से हारते, ये जो 10-20 हजार से हारते जो सीट, वो माइलेज देख के पार हो जाएगा। विपक्ष से कुछ तो बोलना है उसका। मैं समाजवादी का हूँ, लेकिन मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ, पूर्ण रूप से खुश हूँ। जय श्री राम बोले यार, ये सब चढ़ा है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब महीने में तो एक बार आ ही जाता हूँ हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। आप खुश है ना? इस कार से बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। बहुत दबाव में तो नहीं बोल रहे, बार-बार कोई दबाव नहीं है भैया, इनका कोई दबाव नहीं। ये हमारे, हम लोग बचपन के मित्र सब, कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी का ये हमारा, ये कांग्रेस का है। समाजवादी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन सारे लोग सनातनी लोग हैं, तो सारे लोग मंदिर से खुश हैं। इस समय राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। अब इसका उनको आना चाहिए। अगर वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, मानते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, तो उनको एक बार आना चाहिए। जी बिल्कुल। आप कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है, ये सपा से है, तो गठबंधन हो गए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हम लोग एक सनातन है बस। हम ना पार्टी से हिंदू हैं, ना हमारा जाति माने रखता है ना कुछ, खाली हमारा धर्म है। सनातन को मिटाने की बात करते हैं भैया। सनातन का इतिहास हजारों सालों का है, ना कोई मिटा पाया। बड़े बड़े आक्रांता देश में आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सनातन तब भी अडिग खड़ा था, आज भी अडिग खड़ा है। पूरे दुनिया में सनातन ऐसा धर्म है जो कभी भी हम लोगों ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उसके बाद भी हमारा 5-7 हजार साल इतिहास है पुराना। हम सब लोग देखिए उसी प्यार भाव से रह रहे हैं। जो बाकी गया वो छोड़ दीजिए। ये तो गठबंधन के स्वामी प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदू तो भाई कोई धर्म ही नहीं, धोखा है। अरे उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए। अब एक आध जो पागल हो जाते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बात ये देखिए, हम लोग किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे ये जानिए, सारी बौखलाहट है। दिक्कत इस बात की है, आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। समझिए बात को। आप अपने वक्त में आए होते, आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, मुझको कोई वो नहीं है। आप मथुरा का ले लीजिए एग्जाम्पल। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। देश के जब प्रधानमंत्री हो गए तो हमारे भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। 70 साल में कोई मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी गए, पहचान बढ़ाए,
4 लोग जान रहे हैं कि हाँ चलो वहाँ भी एक ईश्वर विराजमान है, तो आपको कोई रोका तो है नहीं, आप भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। आपकी पार्टी वाले कहते हैं ताला तो हमने ही खुलवाया था ना। बिल्कुल ताला खुलवाया था, हम भी कह रहे हैं ताला खुलवाया था, माइलेज ले लिया गया, तो आप भी ले सकते थे। लेकिन आप जब फंस गए उस चीज में ना, आप तुष्टीकरण में फंस गए, आप घबराने लगे। आपके जो नवरत्न थे आपके अगल बगल के लोग, हो सकता है आप अच्छे हो, मन के अच्छे हो, आप चाहते हो आना, लेकिन आपकी जो बगल की लॉबी होती है साथ की, अरे सर आप जाएंगे तो ये वोट कट जाएगा, आप जाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, आप मत जाइए। तो आप जान रहे हैं ना, जैसे मैं आपके पास दिन भर बैठ रहा हूँ, आपके बगल में चोर 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 कह रहा हूँ, तो अगला आपके दिमाग में फिर समझने लगेगा कि नहीं चोरी में ज्यादा फायदा है, चोरी में ज्यादा फायदा है, तो आपको लगेगा नहीं यार एक बार मार के देखते हैं पॉकेट में से, हो सकता है फायदा हो, तो वो वाला सीन है। नहीं इसका नहीं है। सफाई वाले भी बोल रहे हैं, सफाई वाला भी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं, देखिए नहीं आप जवाब दे लीजिएगा, आप जवाब दे लीजिएगा। देखिए हेल्थ रिलेटेड इशू हुए या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी बात हुई, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। देश चल रहा है, हम एज स्टूडेंट हम चाहेंगे कि अगर हमने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी लेवल का कोई जॉब, प्रोफेसर की कोई वैकेंसी, ऐसा सब हो। लेकिन हम ये भी चाहेंगे ना, हमारे रामलला 500 साल से टेंट में थे, हम लोग यहीं बस्ती के रहने वाले हैं, कितनी बार दर्शन टेंट में किए हैं। तो अब वो आप मोटा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मुस्लिम समुदाय है, उनका सबसे ईस्ट स्थान है मक्का मदीना। ईसाइयों का आप जेरूसलम चले जाइए या वेटिकन सिटी चले जाइए, कितना शानदार सजा हुआ है। हमारी पहचान जिनसे है वो टेंट में थे, एक ही पहचान, आप समझ रहे हैं ना, वही पहचान है। और वो हमारे पूर्वज, आप कह सकते हैं हमारे पापा बाबा, जो कह लीजिए उनको, पिता कह लीजिए, बाबा कह लीजिए, प्यार से मित्र कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो टेंट में थे। आज वो भव्य मंदिर में विराजेंगे 22 को। अच्छा एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर बन रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा? आप देखिए प्रॉपर मंदिर को टारगेट करेंगे आप, तो ये सब रोजगार ही है। कोई भी काम होगा, ये सड़क बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर रोजगार पाएगा, ठीक है, जो लेबर काम करने आएगा वो रोजगार पाएगा, यहाँ ईटा मोरंग सीमेंट जहाँ से आएगा वो बिल्डिंग मटेरियल वाला रोजगार पाएगा, जिससे माल ढुलाई होकर आएगा वो ड्राइवर रोजगार पाएगा। आप इस तरीके ये इनडायरेक्ट रोजगार होता है, ठीक है। और जो रोजगार की मांग युवा करता है देश का, वो डायरेक्ट रोजगार है। डायरेक्ट रोजगार का मतलब जैसे क्या, मोटा मोटा आप समझिए, तो रोजगार को बनना है। आप ये बात बेसिक बात समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए रोजगार का क्या है, समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मान लीजिए LLB कर रखा हूँ, या मैंने मास्टर्स कर रखी है किसी सब्जेक्ट से, पॉलिटेक्निक से या डिप्लोमा से, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरी एक इंजीनियर की नियुक्ति आए, मैं जेई होके यहाँ काम करूँ, वो रोजगार होता है। काम करने को तो मैं आके स्वेच्छा से यहाँ मजदूरी कर दूँ। तमाम वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे देखे, कुछ लोग हैं जिनके घर में BMW मर्सिडीज भी है, लेकिन वो स्वेच्छा से राम मंदिर में एज लेबर काम कर रहे हैं, और उनका ये इच्छा है कि जो हमको मिलेगा सैलरी, हम वो भी काम कंप्लीट होने के बाद यहीं राम ट्रस्ट में ट्रस्ट करके चले जाएंगे। तो आप उसको रोजगार में नहीं काउंट कर सकते। तो रोजगार जो होता है वो एलिजिबिलिटी के अनुसार डिमांड होती है। चलिए एक सवाल और है, आप कांग्रेस से ये समझते हैं, तो 2024 में इस राम मंदिर का फायदा क्या लग रहा है मोदी जी को मिलने वाला है? 110% मिलेगा। देखिए आप 20 साल 25 साल 50 साल का मैं नहीं कह सकता, 24 का जो इलेक्शन है आप उसका एग्जांपल ले लीजिए। अभी स्टेट इलेक्शंस हुए, पहली सबसे बड़ी चीज है जानते हैं क्या है, इन लोगों के और पार्टियों के संगठन ग्राउंड लेवल पे जीरो हैं। आप दोनों है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, अब न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता ना। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, राहुल जी आए, राहुल जी ऐसे रोड शो करके चले जाए, वो उन्होंने अपनी मेहनत कर दी। उनका कौन सा कार्यकर्ता है यहाँ जमीन पे बताइए? उनके पास बूथ पे एजेंट नहीं है, उनके पास झंडा पकड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, आप इवन बूथ पे पर्ची पहुंचाने के लिए नहीं कोई आदमी है। कि आप जैसे नेता तो है जो मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक लोकसभा में कम से कम 600-700 बूथ होंगे, 700 बूथ पे 700 लड़के नहीं है कांग्रेस के पास आज के समय में। मशीनरी काम करती है बीजेपी के लिए, आप इस बात को समझिए। उतनी बड़ी मशीनरी से राहुल गांधी अभी तो लड़ नहीं पाएंगे आज के समय में, उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करना है। और मेरी सलाह, कोई नेता नहीं लड़ पाएगा, विपक्ष का कोई नेता भी नहीं लड़ पाएगा इस समय मोदी जी से। जिस तरीके का माहौल है, वाले मान रहे हैं कि कोई नेता मान रहे हैं भैया, मान रहे हैं पूरा, सब धुरिया धाम से चले जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से, इन लोग से एक ही सलाह है मेरे तरफ से एज कार्यकर्ता कि आप चापलूसों का साथ छोड़िए, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मंगाइए। ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट लेकर काम करेंगे तो हो सकता है
कुछ लोकसभा में आपको बेनिफिट मिले, Yes, अन्यथा की दृष्टि में कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं लग रहा है कि अभी तक इन लोगों का कोई विजन नहीं है जमीनी पे जनता का? कोई कुछ नहीं। बिना विजन के चल रहे हैं ये लोग, कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देके खत्म करूंगा। हम वोट मांगने जाते हैं गांव में, आप कह रहे हो मतलब मान लीजिए आप सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप मान लीजिए कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हो कि दलितों का दिक्कत है, बैकवर्डों का दिक्कत है, आप बात कर रहे हो। लेकिन हम वोट मांगने जब जा रहे हैं दलित के घर, तो दलित कह रहा है मोदी जी ने हमें आवाज दे दिया, हमको बाथरूम दे दिया, हमारे से हम शौचालय बना आप दिया। बेसिक चीज नीट समझिए। मई जून जुलाई अगस्त में जब बारिश होती थी और जून में वो मूजा काटने लगते थे वो गरीब, कि हमको जल्दी से जुलाई आते आते छानी सही कर लेनी है ताकि बारिश से दिक्कत ना हो। सही है। और आज वो गरीब दलित बैकवर्ड मूजा काटने की बजाय मिडिल क्लास और अपर क्लास की तरह 10 रुपए की पकौड़े ही तल के अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खा रहा है, बारिश का आनंद ले रहा है। हम उसको क्या मोटिवेट करेंगे आप बताइए? यानी मोदी ये ने वोटर को हैक कर लिया, कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। आप ये समझिए, ये एडवांटेज है। ये जो वो नारा उन लोग का 350 पार 400 पार, ये वो मोहर लगाएगा, ये एडवांटेज देगा। लेकिन जब कांग्रेस भी मान रहे हैं कि 350 पार हो जाएगा इस बार। आप बात समझिए, 350 कैसे पार होगा? उनका 200-250 तो उनके काम पे ही आ रहा था। जब वोट मांगने हम जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं ना एग्जाम्पल, बेसिक चीज कि उनके छत पे सिर पे छत है, तो आप क्या कर लोगे बताओ? किसी के सिर पे छत हो जाए, आप सड़क पे थे झोपड़ी में, आपके सिर पे छत हो गई, आप हमको कैसे कन्विंस कर लोगे कि आप इनको दो? और आप जब देख रहे हो कि हम 25 साल इनको वोट दिया, अभी तक सर पे छत नहीं आ पाई, और इनको वोट किया हमने, सर पे छत आ गई। हम कह रहे हैं कुछ भ्रष्टाचार हुआ हो, 2.5 लाख आ रहा, 2 लाख मिला हो, 50,000 10,000 प्रधान और हेन तेन कमीशन चला गया हो, लेकिन अगले के सर पे छत आ गई। ये तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ये जो सीटें 10-20 हजार से हारते, ये जो 10-20 हजार से हारते जो सीट, वो माइलेज देख के पार हो जाएगा। हाँ, जो जैसे मान लीजिए लोकल एमपी काम नहीं किया, वो हार रहा था 20 हजार से हार जाता, वो मंदिर के नाम पे पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। उसको आपकी लाइन टूट रही है, उसको रामलला पार कर देंगे। रामलला चलिए भैया, रामलला जिताएंगे सब लोगों को फिर से।